फिर से स्वागत है मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों का आपके चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में पदभेद, जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पदभेद की परिभाषा, पद की परिचय आदि के बारे में हम शुरुआत करते हैं। पद परिचय। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को प्रदान की जाती है उसे पदभेद कहते हैं। यानी सबसे पहले हम जानते हैं भाई हिंदी व्याकरण में पद होता क्या है। उसका सामान्य परिचय ये है कि व्याकरण के जो नियम है उनके अनुसार वाक्य है वो पूरा पद में सम्मिलित होता है, जिसमें शब्द की महत्वपूर्ण सार्थकता होती है और योग्यता शब्द को ही प्रदान की जाती है जिससे वो उस पद को पूरा करता है। पद के भेद। पद के दो भेद माने गए हैं, एक विकारी, दूसरा अविकारी। जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर विकार उत्पन्न होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। पद भेद के अंतर्गत हमने जैसे संज्ञा प्रकरण पढ़ा था वो विकारी है। उसके बाद में सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय, ये सभी विकारी है। दूसरा अविकारी, जिसका अर्थ है जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे अव्यय है, क्रिया, विशेषण है, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ये अविकारी कहलाते हैं। बात करते हैं अपने पाठ्यक्रम के पद भेद। पद भेद यानी कितने प्रकारों में पद को बांटा गया है। भाषा विज्ञान में रूप ध्वनि तथा पद ध्वनि के अंतर्गत शब्द या पद का विवेचन किया जाता है। यानी हमारी भाषा विज्ञान में है ना, उसमें रूप ध्वनि के आधार पर, पद ध्वनि के आधार पर शब्द या पद का विवेचन यानी उसको उल्लेखित किया जाता है कि वो किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो हमारी कक्षा 10 की एनसीईआरटी किताब है, उसमें पद भेद 5 प्रकार के बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं पद परिचय के बारे में। तो पद, आज के समय में हम पद नाम की विवेचना शुरू करते हैं हिंदी में, तो उससे पहले ही हमारे अंदर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि पद कहते किसे हैं। कई प्रकार बच्चे इन चीजों के बारे में अनभिज्ञता है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो पद से हम पहले बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है। तो भाषा की सबसे लिखित रूप में छोटी इकाई वर्ण है। हमारी देवनागरी लिपि में इसको उल्लेखित किया गया है। यानी लिखने में जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे लिखित इकाई होती है। तो वर्ण होते क्या है जो लिखे हुए हैं, जैसे क, ख, ग। उसी प्रकार ए, आ, ये क्या है, ये वर्ण है और ये व्यंजन है और ये स्वर है। सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। अब वर्णों से क्या बन जाता है, शब्द। दो वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना वर्ण से बने शब्द। अब जानते हैं शब्दों, दो शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है, वाक्य। दो शब्दों के सार्थक मेल को ही वाक्य कहते हैं। इस प्रकार ये उदाहरण बताने का एक बार तरीका है। और वाक्य हमने पहले ही पढ़ा था कि जिस शब्द को प्रदान की जाती है उसे पद, यानी ये वाक्य है वो पूरे पद को पूर्ण करता है।
यानी उसमें निखार लाता है, वही क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो आज के समय में हिंदी का सामान्य परिचय, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। पद परिचय के अंतर्गत हमने जाना कि पद की शुरुआत कहाँ से होती है। तो किसी चीज की सामान्य परिभाषा हम जान लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो वर्ण होती है, यानी वर्णों के बिना संसार में कुछ नहीं है। यानी हिंदी व्याकरण में जो भाषा का विकास हुआ है वो सब वर्णों के आधार पर ही हुआ है। तो वर्ण में जो एक होता है वो वर्ण होता है। उसी प्रकार दो वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द, दो शब्दों के सार्थक मेल से बने वाक्य, और वाक्य हुआ पद में प्रयोग। तो मूल प्रकरण है वो आज पद भेद है। ये जो बातें की है ये हमने पद के अंतर्गत जो पहले आने वाली चीजें है ना, जो बच्चों को पहले सीखनी चाहिए, उनके बारे में विवेचना की है। आजकल क्या है कि देखा जाता है कि बड़े स्तर पर जो बच्चे होते हैं, जैसे 10th 12th के बाद में स्नातक स्तर पर कोचिंगों में जाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं कि पहले जो हिंदी की सामान्य ज्ञान का परिचय नहीं होने के कारण जब डेमो क्लास में उनका डेमो लिया जाता है तब वो हिंदी के सामान्य ज्ञान से परिचित नहीं होते हैं। तब उनका पाठ्यक्रम शुरू से यानी 0 लेवल से शुरू कर दिया जाता है। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि हम हिंदी के सामान्य ज्ञान से अभी परिचित हो जाइए। हम पढ़ा तो रहे थे आज पद भेद, लेकिन पद भेद के अंतर्गत हम भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई के बारे में चर्चा करने लगे, क्योंकि इस पर चर्चा करना आवश्यक था, क्योंकि इस अनभिज्ञता को भी दूर करना जरूरी था। उसी प्रकार बड़ी कोचिंगों में पहले 0 लेवल से बच्चों का जो सामान्य परिचय है उसको देखा जाता है। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि आज के समय में बच्चा है वो किसी भी हालत में परिपक्व होना चाहिए, ये अज्ञानता है उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर ये पहले से हमने इन चीजों को तैयार किया है तो पद भेद का जो प्रकरण हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में चर्चा करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वर्णों के बारे में ही आजकल सार्थक रूप से बच्चे जानकारी प्राप्त नहीं की गई है बच्चों के द्वारा, तो उसके बारे में ये हमने बताने का थोड़ा सा काम किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो किसी प्रकरण को पढ़ाने से पहले जिस चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम बेहतर क्लास के साथ छोटी छोटी और रोचक चीजें वो आपको उनसे पहले अवगत कराएं। हमारा उद्देश्य यही है कि हर व्याकरण का सामान्य ज्ञान दिया जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम इस पद भेद के विस्तृत रूप का आपके सामने विवरण सहित प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।